कहानी चतुर खरगोश और लालची शेर की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हर ओर हरियाली थी। सभी जानवर खुश थे क्योंकि उनके बीच प्यार, समझदारी और एकता थी। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक नया शेर आया। वह बहुत ताकतवर और लालची था। उसका नाम था सिंहराज। उसने आते ही पूरे जंगल में अपना डर फैला दिया। वह रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। जानवर बहुत डर गए। वे हर दिन अपने किसी साथी को खो देते थे। एक दिन उन्होंने जंगल की पंचायत बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए और एक हल निकालने की कोशिश करने लगे। बंदर बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। हाथी ने कहा, हमें शेर से बात करनी चाहिए। आखिरकार सभी जानवर शेर के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे जंगल के राजा, हम जानते हैं कि आप बहुत बलवान हैं, लेकिन हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हम रोज एक जानवर आपको खाने के लिए भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। जानवरों ने यह प्रस्ताव मान लिया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और उसका भोजन बनता। बारी बारी से सबकी बारी आने लगी। कोई खुशी से नहीं जाता। कुछ दिनों बाद बारी आई एक छोटे से खरगोश की। उसका नाम था चुन्नू। वह दिखने में छोटा था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज और चतुर। जब उसे बताया गया कि अब उसकी बारी है, तो वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं दिमाग से काम लूं, तो शायद मैं ही नहीं, पूरे जंगल को इस समस्या से छुटकारा दिला सकता हूं। अगली सुबह चुन्नू जल्दी नहीं निकला। वह जानबूझकर देर से निकला और रास्ते में सोचता रहा। उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगा। शेर भूखा था। वह गुफा में चक्कर काट रहा था। समय बीतता जा रहा था और कोई जानवर नहीं आया था। वह गुस्से से दहाड़ने लगा, अगर आज कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस-नहस कर दूंगा। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से बाहर निकला तो देखा कि एक छोटा सा खरगोश धीरे धीरे आ रहा है। शेर गरजकर बोला, इतनी देर क्यों लगाई, मूर्ख खरगोश, क्या तुम्हें अपनी मौत प्यारी है? चुन्नू बिना डरे बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं आया था। हम 5 खरगोश थे जिन्हें आपको भेंट स्वरूप भेजा गया था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने हम पर हमला किया और 4 खरगोशों को खा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ ताकि आपको सूचना दे सकूं। शेर चौंक गया, क्या इस जंगल में दूसरा शेर? चुन्नू ने सिर हिलाया, हाँ महाराज, वह बहुत घमंडी और डरावना था। कह रहा था कि यह जंगल उसका है। शेर को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुर्राया, मुझे इसी समय उस शेर के पास ले चलो। चुन्नू उसे जंगल के बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह यहीं छिपा है। मैंने उसे इसी कुएं में देखा था। वह मुझसे कह रहा था कि अगर तुम्हारे राजा में दम है तो वह आए और मुझसे लड़कर दिखाए। शेर गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना सोचे कुएं में झांका। वहां उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन गुस्से में अंधा होकर उसने समझा कि वही दूसरा शेर है जो उसे घूर रहा है। शेर दहाड़ा, बहुत हिम्मत है तेरी, मुझसे आंख मिलाता है, और यह कहकर वह कुएं में कूद गया।
वह सीधे पानी में गिरा। कुएं की गहराई और पानी की ठंडक ने शेर को डुबो दिया। वह बाहर नहीं निकल सका। चुन्नू ने यह सब देखा और मुस्कुराया। वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ा और सभी जानवरों को बुलाया। अब हमें शेर से डरने की जरूरत नहीं। वह खुद अपने लालच और गुस्से की वजह से कुएं में गिर गया है। सभी जानवर भागे भागे कुएं के पास पहुँचे और देखा कि सच में शेर अब वहाँ नहीं था। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जानवर नाचने लगे। खरगोश चुन्नू को जंगल का हीरो घोषित किया गया। सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया और एक बड़ी सभा में उसे जंगल का रक्षक नाम दिया। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और समझदारी से किसी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है।